गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया एंड इट्स ए डे 2। एक वीडियो बना चुके हैं और आपका काम क्या है कि आपको प्लेलिस्ट में जाना है। और प्लेलिस्ट में जाके जितने सारे वीडियोस हैं, जितने प्रीवियस वीडियोस हैं सारे वीडियोस को कर लेना है। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डे टू में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम करवाते जा रहे हैं और डे 1 का हो चुका है। ठीक है, डे 1 भी आप देख लेना वीडियो। चलो डे 2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में। पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में, किस चीज़ के पॉन्ड कंस्ट्रक्शन? फिश। ठीक है, फिश पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। देखो, फिश का जो पॉन्ड कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो 3 टाइप का पॉन्ड कंस्ट्रक्शन होता है। ये क्वेश्चन जो है आपको आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। 3 तरह का पॉन्ड कंस्ट्रक्शन होता है। एक होता है नर्सरी पॉन्ड, ठीक है, एक होता है रियरिंग पॉन्ड और एक होता है स्टॉकिंग पॉन्ड, है ना। तो आपको करना क्या है कि नर्सरी पॉन्ड का पहले तो देखना है कि एरिया कितना होता है, ठीक है, और डेप्थ कितना होता है। ओके, ये चीज़ आपको देखना है और टोटल प्रोडक्टिविटी का कितना % आपको ये कैरी करता है। तो देखो, एरिया जो होता है ना, वो तुमको 100 से 500 मीटर स्क्वायर का होता है। डेप्थ देखोगे तो 1.1 से 1.5 मीटर आपको गड्ढा होता है। और फिर पूरा फिश फार्म का, जैसे मान लो टोटल प्रोडक्शन अगर 100 फिश हो रहा है, तो ये जो नर्सरी पॉन्ड में है ना, ये 5 फिश होता है। मतलब टोटल प्रोडक्शन जो है 100% है, तो इसमें 5% जो होता है वो क्या होता है? नर्सरी पॉन्ड में होता है। तो नर्सरी पॉन्ड उतना ज़्यादा स्पैम कैरी नहीं करता, सबसे ज़्यादा कैरी करता है स्टॉकिंग पॉन्ड। ये जो 5% है, मतलब 100% फिश में 5% नर्सरी पॉन्ड में पैदा हो रहा है। स्टॉकिंग पॉन्ड में यहीं पे 60 से 70% पैदा होता है। और अगर हम लोग रियरिंग पॉन्ड की बात करें, तो रियरिंग पॉन्ड में यहीं पे आप यहाँ पे लिख लेते हैं 15 से 25% पैदा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और रियरिंग पॉन्ड का भी एरिया और डेप्थ देख लेते हैं। मान लो एरिया है, तो एरिया इसका एरिया कितना होता है? जस्ट देखो, इससे आगे बढ़ता है 500 मीटर स्क्वायर से 1000 मीटर स्क्वायर तक। डेप्थ की बात करें तो इसमें डेप्थ भी बढ़ जाता है, 1.5 से 2 मीटर डेप्थ होता है। और आपको टोटल प्रोडक्शन हम लोग देख ही लिया। अब स्टॉकिंग पॉन्ड में जाते हैं। स्टॉकिंग पॉन्ड का क्या होगा? एरिया इसका भी चेंज हो जाता है। एरिया कितना हो जाता है? 1000 से 2000 मीटर स्क्वायर। और वही बात है कि डेप्थ जो होता है वो भी बढ़ जाता है, 2 से 2.5 मीटर डेप्थ हो जाता है। ठीक है, और कवर कितना करता है? ये कवर नहीं है, कवर इसका रियरिंग पॉन्ड का ये है और स्टॉकिंग पॉन्ड का कवरेज ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन देखने को आया है कि परसेंटेज ऑफ फिश कंपोजिशन में भी क्वेश्चन आता है। मतलब होता क्या है ना कि जैसे एक पॉन्ड है, हाँ, तो एक पॉन्ड में आप हो सकता है कि 3 फिश का वेराइटी रखें या 4 फिश का वेराइटी रखें, ठीक है, या आप 6 फिश का वेराइटी रखें, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने फिश का वेराइटी रख रहे हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज ऑफ फिश कंपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लो हम लोग 3 फिश को एक पॉन्ड में रख रहे हैं। एक ये पॉन्ड है और ये पॉन्ड में हम लोग कटला रख रहे हैं, रोहू रख रहे हैं और मृगल रख रहे हैं। ठीक है, और ये फिश में टोटल है 1000 फिशेस है। तो कटला कितना होगा पता है आपको? कटला होगा 500, रोहू होगा 300 और मृगल होगा 200। मतलब रेशियो क्या हो गया? 5:3:2 का रेशियो में कतला, रोहू और मृगल रहता है। ठीक है, ये हो गया 3 फिश का स्ट्रक्चर 5:3:2। अब यहीं पे अगर हम लोग 4 फिशेज रख रहे हैं, एक पॉन्ड में 4 फिशेज रख रहे हैं, तो इसमें कतला होगा, रोहू होगा, मृगल होगा और हम लोग कर लेंगे कॉमन कार्प। अब ये कितना कितना होगा? तो 500, 250, ठीक है, 200 और 50। ठीक है, कतला, रोहू, मृगल और ये कॉमन कार्प। ठीक है, तो इसका भी रेशियो हो जाएगा 50, 25, 20,
5। ऐसे ही एक 6 फिश का भी स्ट्रक्चरल डायग्राम हम लोग बना के देख लेंगे कि इसमें हम लोग कैसे क्या रखते हैं। तो एक पॉन्ड है, एक पॉन्ड में हम लोग क्या क्या रखें, कतला रखें, रोहू रखें, मृगल रहें, कॉमन कार्प रखें, सिल्वर कार्प रखें और ग्रास कार्प रखें। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा, इसमें हम लोग कतला 300 रखेंगे, फिर 200 रखेंगे रोहू, फिर 100 मृगल, फिर 50 आपको रखेंगे कॉमन कार्प, ये हो जाएगा 200 सिल्वर कार्प और 150 ग्रास कार्प। ठीक है, तो ये 6 पीसेज होता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज ऑफ फिश पीसेज भी आपको पूछ लेगा। तो इसमें सबसे जो हाईएस्ट वेराइटी ऑफ फिश रखता है कोई भी में, 3 स्पीसीज में, 4 फिश में, 6 फिश में, वो कतला रहता है। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो कतला, 3 फिश में भी कतला 500 है, 4 फिश में भी देखो कतला 500 है। ठीक है, और 6 फिश में भी तुम देखना कतला 300 है। उसके बाद ही कोई है सिल्वर कार्प और रोहू, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं कि देखो टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जो टेम्परेचर है पॉन्ड के पानी का, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, पीएच कितना रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएच कितना रहना चाहिए। तो 6.7 से 8.6 तक आपका पीएच होना चाहिए। ठीक है, ओके। एक क्या होता है ना, एक टर्म होता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी ये क्या होता है ना कि देखो अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सस्पेंडेड डर्ट है इन वाटर। इसको लिख सकते हो अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड डिजॉल्व्ड डर्ट इन वाटर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इसके लिए हम लोग एक वाटर का ट्रांसपेरेंसी, कितना ट्रांसपेरेंट है, हाउ मच ट्रांसपेरेंट इज वाटर, इसके लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम क्या है, SECCHI, सेची डिस्क। ठीक है, सेची डिस्क, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग बात करेंगे नेचुरल फिश फूड। नेचुरल फिश फूड, अगर हम लोग नेचुरल फिश फूड की बात करें तो ये क्या होता है, पाइथो प्लैंकटन और क्या होता है, जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन। ठीक है, 2 नेचुरल फिश फूड होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर ये टर्बिडिटी कितना होना चाहिए, टर्बिडिटी होना चाहिए 2000 ppm। ठीक है, पीएच याद रख गया, टेम्परेचर याद हो गया, टर्बिडिटी देख लेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, एक और चीज़, डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना होता है, तो ये कितना होता है, 6 से 7 mg/L। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर कोई पूछे तो आप बता देना 6 से 7 mg। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि आपको नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना होता है, 0.3 से 0.03 ppm। ठीक है, ओके। और उसके बाद अगर फॉस्फोरस की बात करें, फास्फोरस की बात करें तो ये कितना होता है, 60 से 120 ppm। आइडियल फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ओके। फिर ना फिश डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिश डिजीजेस, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होगे तो फिश डिजीजेस पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें फिश डिजीज में आप देख लोगे कोस्टियासिस। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, कोस्टियासिस में क्या हो जाता है कि फिश में ब्लू स्किन हो जाता है, ब्लू स्किन इन फिश। फिर तुमको पैचेस हो जाता है, पैचेस, स्मॉल पैचेस भी हो जाता है। फिर आपको ड्रॉपसी डिजीज होता है, बहुत फेमस है ड्रॉपसी डिजीज। ठीक है, ड्रॉपसी डिजीज में क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन इन फिश। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, एक क्या होता है फिन रॉट और टेल रॉट। फिन रॉट, टेल रॉट, इसमें क्या हो जाता है, फिश जो होता है ना, फिश मार्जिन, जो किनारे किनारे वाला फिश का जो पार्ट होता है
बिकम ब्रिटल, ये क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है और टूटने लगता है, ब्रिटल, ठीक है। और एक होता है अल्सर डिजीज, अल्सर डिजीज, ये क्या होता है, ये अल्सर हो जाता है, ओपन सोर्स और बोल सकते हो और अल्सर, ठीक है। फिर क्या देखना, क्लासिफिकेशन ऑफ फिश स्पीशीज देख लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ फिश अकॉर्डिंग टू फीडिंग हैबिट। इसमें देखो क्या होगा ना कि अब बहुत फिश होता है जो पाइथोप्लैंक्टन ईटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पाइथोप्लैंक्टन ईटर, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये निकाल के हमको इसमें बताना कमेंट सेक्शन में। फिर वाटर प्लांट ईटर होता है बहुत फिश। फिर तुमको बहुत फिश होता है प्रीडेटरी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीडेटरी फिश ईटर। कुछ फिशेस जो होते हैं ना वो ओमनीवोरस होते हैं, कुछ भी खा जाते हैं, ठीक है। कुछ लार्वावोरस होते हैं, कुछ क्या होते हैं, लार्वा खाते हैं, है ना। कुछ आपको वीट्स खाते हैं, कुछ वीट्स फिश होते हैं। तो ये सब फिशेस का ना नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक टर्म है फेकंडिटी, ठीक है, फेकंडिटी, इसका मीनिंग मुझे चाहिए, एक टर्म है, तो इसका टर्म का मीनिंग मुझे बताओ कि क्या होता है फेकंडिटी। एक इंडिविजुअल फिश का ना एक कैपेसिटी होता है, तो ये फेकंडिटी का मीनिंग हमको आपको बताना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।